वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी अड्डा के स्टार पर बहुत 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 सारा स्वागत है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स के जो एग्जाम्स हैं वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और अब आपका जो टाइम है वो बहुत कम बचा हुआ है आपके पास। तो कम टाइम में आप मैक्सिमम एफर्ट्स क्या दे सकते हैं, कम टाइम में आप मैक्सिमम एफर्ट्स दे सकते हैं अपने टेस्ट सीरीज के ऊपर। सो आप बच्चों को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप बच्चों को जितनी ज्यादा आप मॉक टेस्ट इस टाइम पे दे सकते हो आप दो, राइट। आप सभी लोगों को पता होगा COQP 12 और 11 का पेपर आपका 12 और 13 तारीख को पड़ रहा है, राइट। सो अब इस टाइम पर अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी टेस्ट सीरीज देते हैं या फिर अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप उससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। लेकिन बच्चों को मॉक टेस्ट देते टाइम काफी कंफ्यूजन आता है। वो पूछते हैं कि मैम मैं मॉक टेस्ट कहाँ से दूं, और अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मॉक टेस्ट करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम अपने मॉक टेस्ट को बहुत ही परफेक्टली दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है और आप इधर उधर प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हो तो आपको कहीं पर एकदम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाते हो तो वहां से आपको एकदम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट जरूर से जरूर मिल जाएगा, जो कि आपके PYQ पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगा और एकदम एग्जैक्ट वैसे ही पैटर्न में है जैसे कि आपका CUET के एग्जाम्स में आता है पेपर। सो आप अड्डा की ऐप पर जाकर के PG के सेक्शन में, ठीक है, मॉक टेस्ट को ले सकते हो। अब बात आती है कि मैम हम मान लीजिए मॉक टेस्ट देना शुरू भी करते हैं तो हम कैसे स्टार्ट करें और किस तरह से उसको लगाएं कि वो हमारे लिए कम टाइम में मैक्सिमम एफिशिएंट साबित हो। तो मैं सभी लोगों को बता दूं, जब भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो तो आप हमेशा एक प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करो। कोई भी एक रैंडम मॉक टेस्ट उठा लो जो आपको फ्री मिल जाए कहीं पर भी, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर दो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे या फिर आप एक प्रैक्टिस मॉक उठाओगे तो आपको यहां पर यह समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस मॉक दे करके कि आपका वीक एरिया क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप कर पा रहे हो और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो। सो जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उनको आपको और अच्छा करना है और बेहतर करना है, लेकिन जो आपके टॉपिक वीक है उनको आपको क्या करना है, उनको आपको पढ़ना है, उनको आपको समझना है और आपने ये देखना है कि आप किस तरीके से उसमें अच्छा कर सकते हो। सो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहली बार अगर आप कुछ कर रहे हो सो आप एक PYQ या फिर एक मॉक टेस्ट जो भी आपको फ्री मिल जाए रैंडम कहीं पर भी, उसको आप जरूर से जरूर देख करके देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। दूसरा आपने क्या करना है, यू हैव टू हाईलाइट योर स्ट्रेंथ एंड पॉलिश योर वीकनेस। जब आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है तो आपको स्ट्रेंथ को अपनी और फाइन ट्यून करना है। दैट मींस जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम उस पे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लगा सकते हो, आप लगाओ। इवन जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस करो जिनको आपको अंदाजा है कि आप वो बहुत अच्छे से कर सकते हो, उनमें आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और जहां पे आपको लग रहा है कि आपको वो चीज नहीं आती तो आप थोड़ा सा टाइम दो उस टॉपिक को सीखने में, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में कि आखिर वो आपको टॉपिक क्यों नहीं आता, क्या वो बहुत टफ है कि आपकी रीच से बाहर है या फिर आप उसको कर लोगे। आपको ये पता होना चाहिए। तो एक बार पढ़ करके वो समझ में आता है कि मैं वो टॉपिक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पर, एनालाइज योर टेस्ट। सो सपोज आपने मॉक टेस्ट खरीद लिया, अब आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट देने के बाद आपने सपोज 50 क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में आए थे, उसमें से आपने 10 क्वेश्चन किए, राइट, और 40 क्वेश्चन आपने नहीं किए। सपोज पहला मॉक टेस्ट था, 10 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन नहीं किए। इस 10 में से भी आपके 7 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन गलत है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके वो 7 क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, 3 क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने गेस वर्क करके किया, आपको श्योरिटी थी उसकी कि नहीं थी। अगर श्योरिटी थी दैट मीन्स आपको पता चल गया कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप श्योर हो कि आपके कभी गलत होंगे ही नहीं। लेकिन जिसमें आप गेस वर्क कर रहे हो तो उन गेस वर्क वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें आपका गेस वर्क किस हद तक काम किया है ना। बोलते हैं ना, तुक्का लगाने के लिए भी, नक्कल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो तुक्का लगाने के लिए भी आपको एक प्रॉपर गेस वर्क आना चाहिए। तो गेस वर्क भी आपका सूटेबल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। सो जो आप गेस वर्क कर रहे हो वो आपका एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, यानी कि आप जब एग्जाम्स में जाओगे और वो गेस वर्क आप करोगे तो आपके वो काम आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको पता चल जाएगा कि अपने गेस वर्क से जो क्वेश्चन सही किए हैं वो क्यों सही हो रहे हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो क्या आपको वो आता हुआ था, आप उसमें सिली मिस्टेक कर रहे हो, या फिर वो टॉपिक ही आपको नहीं आता था, वो क्वेश्चन ही आपसे नहीं बन रहा था। सो जब आपको ये सब चीजें पता चलने लगेंगी कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, और जब आप इस पे काम करना शुरू कर दोगे तो आप अल्टीमेटली अपने अंदर देखोगे धीरे 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 करके इंप्रूवमेंट हो रहा है। और ये एनालिसिस आप करोगे कैसे, जब आपको अड्डा के मॉक टेस्ट मिलेंगे तो उन हर मॉक टेस्ट में आपको सोल्यूशन जरूर दिया गया होता है। सो आप सोल्यूशन पे काम करिए। सोल्यूशन देने के बाद आप मॉक टेस्ट को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका अप्लाई क्विक सॉल्विंग ट्रिक्स। बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, है ना। रीजनिंग मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, बट कुछ ऐसे फैकल्टीज होते हैं जो कि आपको लंबे प्रोसेस से बताते हैं, कुछ ऐसे फैकल्टीज होते हैं जो आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। और जनरली आप अड्डा के मॉक टेस्ट में देखोगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक्स दी गई हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स सीख लेते हो और ये क्वेश्चन में जाकर के अप्लाई करते हो तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है और आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर पाते हो, वो भी कम टाइम में। आप मानो या ना मानो, ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर स्पीड टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट होता है। पहले आपको एक्यूरेसी पे वर्क करना है, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। और स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप किसी क्वेश्चन के लॉन्ग मेथड को शॉर्ट में कन्वर्ट कर पाओगे। तो लंबे मेथड जो भी हैं आपके, उसको आपको शॉर्ट में लर्न करना ही करना है। जिस दिन आपने ये करना सीख लिया, उस दिन आप अपना टाइम बचा पाओगे और कम टाइम में आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से कर पाओगे। सो शॉर्ट ट्रिक्स लर्न करिए। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे आते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि आपने किया हुआ है, आपको आता है, तो यू विल टेक इट। जैसे इंग्लिश में ही अगर आ जाओ, एक वोकैबुलरी है, या तो आती है तो नहीं आती। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको आती होगी, नहीं पढ़ रखी है तो आपको नहीं आती होगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप वन गो में, आपको सोचना नहीं पड़ता, यू जस्ट टेक इट, क्योंकि आपको वो चीज पता है। राइट, नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजाइज योर अप्रोच। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी अप्रोच को स्ट्रैटेजाइज करिए। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए होता है देना, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको मदद करता है अपनी स्ट्रैटेजी के लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। एग्जाम से पहले आप कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करोगे, कौन से क्वेश्चंस आप बाद में करोगे, और लास्ट में कौन से क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दोगे, ये बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए, वो क्वेश्चंस जिनके बारे में आपको फुल श्योरिटी है, मतलब जिसके बारे में आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से उनको कर लोगे, इसमें आपका कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस के लिए जाइए जो कि आपको ये लग रहा है कि अगर आप गेस वर्क कर लोगे एक बार, जो कि आपको एनालिसिस से पता चला है, तो आपका वो हो जाएगा। फिर आप उन क्वेश्चंस के लिए जाइए जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है। तब आप वहां पे बैठ करके, जब आपके पास टाइम होगा, तो बस सोच पाओगे कि आपको करने हैं कि नहीं करने। और इस चीज का अंदाजा, कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस आपके जो आपको परफेक्टली आते हैं वो कर लेते हो, गेस वर्क वाले कितने आराम से कर लेते हो, फिर वो क्वेश्चंस आप कितने आराम से कर लेते हो जो कि आपको नहीं आते और आपको थोड़ी सी मेहनत करने के लिए पड़ रही है। सो ये सारी चीजें जब आप करने लगोगे ना, तो ये मॉक टेस्ट आपको एक अंदाजा दे देंगे कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और यही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में बहुत काम करते हैं और आपको सिलेक्शन दिलवाते हैं। सो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए इट्स रियली वेरी नेसेसरी। सो एक शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं बताऊं, तो आपको पहला मॉक टेस्ट देकर के लर्न करना है, सीखना है कि आप कहां गलत हो, कहां सही हो। फिर आपको मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है। जब आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर के चलोगे, देन यू विल गेट योर सक्सेस। अड्डा की ऐप पर आपके COQP 11 और 12 दोनों की ही टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप जा करके वहां से ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो LLB के लिए, COQP 11 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो जाकर के टेस्ट सीरीज ले सकता है। तो आपको करना क्या है, आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओ। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की ऐप पर जाओगे, आप ऑल कोर्सेज पे जाना। वंस यू गो फॉर ऑल कोर्सेज, तो आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगा, यू विल गेट UG एंड PG एग्जामिनेशन। जैसे ही आप PG पे जाएंगे, PG वाले सेक्शन में देखेंगे आपको बैच के जस्ट नीचे 12-11 की टेस्ट सीरीज मिल रही है। आपको 10 मॉक टेस्ट लेने हैं, आप 10 ले लो। आपको 20 मॉक टेस्ट लेने हैं, आप 20 मॉक टेस्ट ले लो। डिपेंड करता है, जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना आपके अंदर स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा, और उतना अच्छा आप अपने एग्जाम में कर पाओगे। और सोचो ना, आप पेपर से पहले तो पेपर दे रहे हो। सो सपोज अगर आपको ये लेना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है ना। 20 मॉक टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी 1199 रुपीज की है। इसमें आपको टोटल 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप बाय नाउ पे जाओ। जैसे ही आप बाय नाउ पे जाओगे, यू हैव टू यूज वन कोड एंड द कोड इज Y484 Y484S लगा देना, Y484S। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे Y484S, नोटिस Y484S लगाने पर आपको ये जो टेस्ट सीरीज है, 1 सेकेंड, थोड़ी सी ज़्यादा ही दिखा रही है, मैं एक बार कट करके देख लेती हूँ। एक और कोड है जो कि यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। हाँ, 1244 की टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। वैसे ये 1199 की है, और अगर आप Y484F कोड लगा देते हैं तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट देती है। सो व्हेन यू अप्लाई इट, यू विल गेट इट एट 1169 रुपीज। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यूज दिस कोड ईदर ऑन COQP 11 और 12, दोनों पे ही आप इसे यूज करिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट ले जाइए, ठीक है।
सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दी है या नहीं।